पहली प्राथमिकता दिया जाए। ऐसा न हो कि भाई जब दुकान आवंटन का समय आया तो भैया हम विधायक से, हम सांसद से, हम मुख्यमंत्री से फोन करवा के हमने दुकान फ्रंट में ले लिया और जो व्यापारी की दुकान टूटी हुई थी वह बेचारा खेत में बैल चरा रहा है या भूखे मर रहा है। ऐसा ना हो। नंबर 3, अवैध निर्माण में जिन व्यापारियों का दुकान गिराया जा रहा है उन व्यापारियों को नगर परिषद द्वारा उसी दिशा में दुकान बनाकर आवंटित करे, यानी अगर वो फ्रंट में है तो उसको फ्रंट में मिले, पीछे यथावत है ना। नंबर 4, नगर परिषद द्वारा दुकान बनाकर आवंटन करने के लिए दुकान की पगड़ी 1 लाख के अंदर होनी चाहिए। ठीक है। और जो भी तय करना होगा व्यापारियों को अपन तय कर देंगे, मीटिंग करेंगे अपन लोग बैठ के आपस में क्या कैसे करना है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हूँ और आप लोगों ने बनाया है मुझे अपने लिए। हम लोग इस तरह से बात करेंगे, इकट्ठा होकर बात करेंगे, आप अपनी सुनाएंगे, मैं अपनी सुनाऊंगी। मुझे भी आप लोगों से बहुत सारी अपनी कमजोरियां, बहुत सारी अपनी बातें रखनी है, आप भी उन लोगों को उन बातों को सुनिएगा। उसके हिसाब से फिर अपन जो बीच का रास्ता होगा जो सबके हित में होगा उसको निकालेंगे। नंबर 5, जिन गरीब व्यापारियों की आर्थिक स्थिति सही नहीं है उन व्यापारियों से पगड़ी की रकम किस्त के माध्यम से गुड़ नगर परिषद द्वारा लिया जाना चाहिए। ये मीटिंग में था, क्योंकि देखिए अध्यक्ष महोदय, देखिए 1 सेकंड, अध्यक्ष महोदय कई व्यापारी नहीं, बिल्कुल यही है, ये बहुत अच्छी बात है। और कल को मैं पलट जाऊं तो मैं फिर नहीं ठीक, वो मीटिंग का विषय है, मीटिंग में करिए, क्योंकि बहुत सारे व्यापारी हैं, कोशिश करेंगे, बहुत सारे व्यापारी हैं जो गरीब परिवार से है, वो अपना रोजगार चला रहे हो, किस्तों में होना चाहिए। अब डायरेक्ट हुए 1 लाख रुपए कहाँ से लाए? किस्तों में होना चाहिए। नहीं लेना। शुरू में मेरा क्या मतलब प्रोसेस है, मेरी जो दिमाग में है, सब लोग जितने भी दुकानें हैं एक अपन एग्रीमेंट साइन कर लेंगे। दुकानों का पहले जो है जिसकी जैसे थी उसके हिसाब से पूरा प्रोसेस चल रही है कि उस दिशा में किसकी दुकान थी और इस दिशा में किसकी थी, उसकी दुकान के बाजू में किसकी दुकान थी, उसी तरह से दुकानें आवंटित की जाएंगी। ठीक है। और उससे पहले दुकानें बनाने के लिए कुछ पैसा पहले दिया जाएगा, उन दुकानें बनने में यूज हो जाएगा, वो बन गए, एग्रीमेंट सबके हो जाएंगे, उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। ठीक है। द्वारा दुकान निर्माण की प्रक्रिया में अपने हाथ थोड़ी बनाए 3 महीने के अंदर यह पूरी करे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं जिनके पास खेती नहीं है, बहुत सारे व्यापारी जैसे कि रोज कमाना रोज खाना, यह मजदूरी की बात है ना, मजदूरी की बात है ये देखना, क्योंकि बहुत सारे दुकान है, अब वो एक साल बाद नहीं तो वो व्यापारी कहाँ से क्या करे। ऐसी इस बीच में मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो है तो ऐसा करें, लेकिन उनके विस्थापित के लिए कुछ व्यवस्था करें, जैसा कि अभी आपने बोला। ये मैंने आदरणीय में एक पॉइंट लिखा हुआ है। मैं गाड़ी से कुछ छोड़ना नहीं पाया, खड़ी है। आप लोग की भी बात बोली जाएगी, मुद्दा उठाया जाएगा। भैया आराम से आज का हल्ला करेगा तो देखा नगर पालिका को नगर निगम को 0 बजट कर दिया गया। कब तक? जनवरी फरवरी मार्च तक, यानी जनवरी फरवरी मार्च तक उन्हें कोई बजट नहीं मिलेगा। जो व्यापारियों से लिया जाएगा शुरू में इंस्टॉलमेंट, उससे काम होना शुरू हो जाएगा। उसी बीच में मैं भोपाल जाके ये प्रयास करूंगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा फंड लेके आ सकूँ और जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकेगा उतना इन लोगों को दुकानें तैयार करके इनको ऐसा कर जो जिसमें भी एक लेकिन हाँ बिल्कुल ये आपकी समस्या तो मैंने रखा, लेकिन सपोज ऐसा कुछ अगर नगर परिषद के पास कुछ व्यवस्था हो तात्कालिक व्यवस्था के लिए, जैसे कि अभी ये दुकान चला रहे हैं, जैसे कि कल से ये बंद हो, कुछ अगर नगर परिषद के पास ऐसा, नगर परिषद आपका परिवार है, ताला नहीं बंद रहा, आप इस परिवार की मुखिया हैं, आप स्वयं नहीं चाहेंगे कि कोई भी व्यापारी है ना
भूखा सोए, कोई भी व्यापारी का परिवार भूखा सोए। तो अगर आपसे ऐसा कुछ हो सकता है कि तत्कालिक व्यवस्था टांगी है, हम नहीं कहते सभी के लिए, अरे ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे, 4, 5, 6 होंगे, है ना, तो ऐसी व्यवस्था कोशिश करेंगे पूरी, मिल बैठ के आपस में बातें करेंगे, क्या अपन अच्छे से अच्छा कर सकते हैं वो करेंगे, और सब जो भी कार्यवाहियाँ होंगी सब लिखित में होंगी, मौखिक कुछ भी नहीं होगा। बहुत बढ़िया, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हाँ सदमा नंबर वही है जो आपने अभी बोल दिया, लेकिन गुरु नगर परिषद द्वारा सभी मांगों को लिखित रूप से हाँ टांगे हम ले लेते हैं। ये हुआ व्यापारियों भाइयों, अभी ले ना लेगा। नहीं, उनको भी मिलेगा, उनको भी मिलेगा अभी। और एक चीज और है, मैं ये चाहता हूँ कि नगर परिषद एक ऐसा काम करे, मीटिंग है ना, मीटिंग होगी, मीटिंग के माध्यम से सबसे पहले जितने व्यापारी है उनकी सूची बन जाए, है ना। ये देखिए नगर परिषद ने सूची बनाना शुरू कर दिया, ताकि ऐसा न हो कि व्यापारी पीछे रह जाए और धन कुबेर आगे आ जाए, ऐसा नहीं है ना, ठीक है। इतना विश्वास कर सकते हो, बस मेरे होते हुए विधायक का, सांसद का, इवन सीएम का भी फोन आएगा कि उसको मतों खिलाने को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अपना व्यापारी के मुद्दा जो रहा अध्यक्ष महोदय 9 वार्ड 8 वार्ड इस सड़क के किनारे घर बनाए, बसे हुए रहे, इनकर घर गिर गया। अब ये ठंडी में परेशान है कि लड़का बच्चन का लेके कहाँ हम रहे। तो निवेदन हमारी यह रहा है कि इनके विस्थापित के लिए, जैसे कि नगर परिषद शुरू में की के घर गिरे हैं, मतलब पूरे घर गिर गए, अभी गिरे नहीं है, चिन्हित किया गया है, गिरने की संभावना है। अभी क्या बोल रहे थे, जैसे पहले कि जैसा पहले जैसे जिनका घर गिर जा रहा था तो पहाड़ी अंचल में या कि जहाँ सरकारी जमीनें हैं वहाँ पर, है ना, वहाँ पर इनको विस्थापित करिए, है ना। इसीलिए माननीय तहसीलदार साहब आए हैं, आप लोग समस्या सुनिए। ये माननीय तहसीलदार साहब आपको है ना, तो जहाँ पे भी हमने जो है तलाशा है इसका फायदा ये है, ठीक है, वो थोड़ा सा दूर रहेगा, लेकिन आपको उसका 100% मिलेगा, आपका उसमें मलकाना हक रहेगा। यहाँ पे तो अवैध रह रहे हैं टूटा, लेकिन जहाँ पे आप स्थापित हो गए वहाँ पे वो जमीन आपके नाम से होगी। पहली बात ये करेंगे, और मैं जो करूँगी आपको उस जमीन पे आवाज देने की जिम्मेदारी मेरी है। आवाज लो, बहुत बढ़िया हो गया। मतलब आप जमीन विहीन नहीं होंगी, आपको, है ना, आपको जमीन देगी। और मैंने जो बोला था कि आपको आवास के लिए भी पैसा आपको हम मांग करेंगे, तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने कह दिया कि आवास आपको देंगे, भूमि और भूमि निर्माण भी, ठीक है, संतुष्ट सब जने। ठीक है, आप घर भी लिए पा जाएगी। जहाँ तत्कालिक अल्लाह अब एक शांति बना के रखा, शांति। बोलिए अपन चल जाएगा।
नहीं है, कोई मतलब नहीं है, मतलब नहीं मतलब तो नहीं।